बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज़ के पहले प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपने पहले भी कराची एडिटर्स क्लब की एक मीडिया वर्कशॉप से इस्तेफ़ादा किया होगा और अब भी वो अवेलेबल है, इसी तरह हमने कराची एडिटर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से एक लेक्चर सीरीज़ का एहतमाम किया है और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में हमारे जितने अहबाब लेक्चर्स देंगे उनसे आप फिर एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। आज मैंने इस प्रोग्राम के लिए जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 19A के नाम से भी ये जाना जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इसको एक ऐसा हक़ तस्वुर किया जाता है कि कोई भी शहरी अपने मुल्क की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में जान सके, उनसे सवालात कर सके, उनसे पूछ सके कि जो उन्होंने मुख्तलिफ़ इक़दामात किए हैं या उन्होंने कोई लॉज़ बनाए हैं या उनके कोई एक्शंस हैं तो उसके पीछे क्या कार फरमाया, और अगर कोई बेकायदगी है या कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही तो उसका भी एक मैकेनिज़्म जो है वो तैयार किया जाता है। हम सूबा सिंध की बात करें जहां हम बैठे हैं तो यहाँ पे 2016 में सिंध असम्बली ने एक मुद्दत के बाद बेइंतहा मुतालबात के बाद ये बिल पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया उसके लिए एक इदारा बनाया, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के किसी इदारे के हवाले से शहरियों को कोई मालूमात दरकार हैं तो वो पहले तो उस इदारे को अप्रोच करेंगे। अगर वो इदारा जो है वो मालूमात मुहैया नहीं करता तो फिर सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन उस इशू को टेकअप कर सकता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी एक मैकेनिज़्म है और वो भी मैं बयान करूँगा कि जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो क्या हुआ, और इसके बाद फिर आपको वो मुतलका मालूमात मिल सकती हैं। ये शहरी का हक़ है। लेकिन मैं आपको अपना यहाँ पे इसी में एक अपना तजर्बा जो है वो बयान करना चाहता हूँ कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के बनने के बाद अभी भी उसके बहुत से लॉज जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद में बड़ी रुकावटें हैं। गो कि ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसको मुकम्मल करना जो है वो बहुत मुश्किल बाज़ दफ़ा लोगों को नज़र आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि कराची आर्ट्स काउंसिल के मेंबर होने के नाते वहाँ की जो मेंबर्स की लिस्ट थी वो मुझे दरकार थी लास्ट ईयर, और उसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी और पिछले तजर्बात की रोशनी में उसको हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल कराची की इंतज़ामिया ने जिस तरह उस मेंबरशिप की हुई है, खुफिया अंदाज से मेंबरशिप करते हैं, प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं करते, लोग अप्लाई करें और फिर उसको स्क्रूटिनाइज़ किया जाए, फिर उसके बाद जो है वो मेंबर्स की लिस्ट लगे, लोग एतराज़ात करें, जिस तरह के एक फॉर्मेट हम कराची प्रेस क्लब में देखते हैं वो, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए जब इलेक्शंस का मौका आता था तो इलेक्शन में जो अपोजिशन जिसकी तरफ हम भी शामिल थे वो जब अप्रोच करते थे तो लिस्टें मुहैया नहीं की जाती थी, या लिस्टों में ऐसा बहाम होता था कि उसमें नंबर्स ठीक नहीं है, नाम ठीक नहीं है, कोई ना कोई जो है वो उसमें बेकायदगी जो है होती थी। इवन एक इलेक्शन का मैं ज़िक्र करूं जो 2018 का था, फिर 2017 का भी था, कि जिसमें डीसी ऑफिस ने बहुत मुश्किल से जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे आखिरी दिनों में हमें एक लिस्ट मुहैया की सीडी पे, और जिसको ओपन करके उससे इस्तेफ़ादा करना भी बड़ा मुश्किल था। तो ये एक डेलिबरेटली जो है वो क्राइम हो रहा है, वहाँ पे मुसलसल हो रहा है। तो लास्ट ईयर जो 2020 के इलेक्शन के लिए मैंने अप्रोच किया और कमिश्नर ऑफिस को लिखा, फिर आर्ट्स काउंसिल के ऑफिस को लिखा, फिर उसके अलावा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को लिखा जहाँ पे आर्ट्स काउंसिल रजिस्टर्ड है। लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल जो है तीनों ऑफिस से हमें कोई मालूमात नहीं मिली। फिर उसका एक फॉर्मेट है कि आप 3 से 4 हफ्ते वेट करें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। फिर मैंने रिमाइंडर के तौर पर एक लेटर भेजा देन भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। गो कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेती है,
सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री में ये रजिस्टर्ड है, और कमिश्नर ऑफिस जो कराची का है वो इसके चेयरमैन है। तो तीनों ऑफिस ने हमें जवाब नहीं दिया। मैंने अपने नाम से वो लेटर इनको रिसीव करवाए। फिर मेरे पास जवाब पैदा हो गया कि मुझे सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में जाना है, और उसकी रिपोर्टिंग्स जो हैं वो भी हमारे यूट्यूब पे मौजूद हैं कि हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्लाई किया। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने मुतलका इदारे आर्ट्स काउंसिल को लिखा, उसके फिर उन्होंने दूसरा नोटिस दिया 15 दिन के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने उनको पर्सनली जो है बुलाया, जिसमें मैं भी उस हेयरिंग में गया, जहाँ पे उनको पाबंद करने की कोशिश की गई कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। उन्होंने फिर 1 हफ्ते का वक्त मांगा। तो आप मुझे बताएं कि ये जो दानिस्ता एक हरकत होती है, पहले गवर्नमेंट ऑफिस में होती है। हालांकि एक मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड करना ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई फंड्स के इस्तेमाल की डिटेल नहीं मांगी जा रही थी, ये मेंबर्स की लिस्ट मांगी जा रही थी जिनको उन्होंने खुद मेंबर बनाया हुआ था। इसीलिए ये एक बदनीति पर मबनी हरकत हैं, इसको रोकने के लिए ही ये कानून हरकत में आता है। लेकिन मैं अपना ये तजर्बा आपके सामने रख रहा हूँ कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन गो के एक इदारे के तौर पर मौजूद है, लेकिन उससे भी उसके ज़रिए भी मालूमात हासिल करने में किस कदर दुश्वारी है, जिसको बहुत आसान बनाया जाना चाहिए। एक और बात जो सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने आर्ट्स काउंसिल को बताई और उससे पूछा कि जितनी मालूमात मैक्सिमम एक सिटीज़न को, एक मेंबर को दरकार हैं, वो आपकी वेबसाइट पे होना लाजम है। ये भी राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है, और आप लोग जिस भी इदारे के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं उसको बेशक अप्रोच करें, और उसके बाद उसकी वेबसाइट को चेक करें, क्या उसकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी मालूमात मौजूद हैं। अगर उसका फोकल पर्सन जो है वो तैनात हुआ है या अपॉइंट हुआ है, उससे पूछें कि मुझे इस इदारे के बारे में ये मालूमात चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूंगा जो कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, इंडिया की वो एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट को इस्तेमाल करने के लिए जो यूज़ किया गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बहुत ही अहम खतूत लिखे थे, जिसकी डिटेल जो है वो वहाँ के अपोजिशन लीडर जानना चाहते थे, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा, और वो खतूत की कॉपीज़ जो हैं वो अपोजिशन लीडर को दिखानी पड़ी, देनी पड़ी। तो हम लोग जो हैं इस लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये उस वक्त ज़्यादा कारआमद होगा जब शहरी इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर शहरी ये समझें कि हमने एक दफ़ा पूछा, या हम किसी ऐसे बंदे के थ्रू जाना चाहते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसका इंतज़ार ना करें, बल्कि प्रॉपर एक लेटर उस इदारे को लिखें, अगर जवाब ना आए तो उसको रिमाइंडर दें, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन को रुजू करें। जब तक शहरी इस लॉ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये उतना फ़ाल नहीं हो सकेगा, और फिर वो इदारा जो है बेअसर होता जाएगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने एक और लॉ बिल पास किया है, और वो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, जिसमें मीडिया पर्सन की प्रोटेक्शन जो है वो भी शामिल है। और उसके लिए ऐलान किया गया है कि बहुत जल्द एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ सिंध गवर्नमेंट ने किया कि 2016 में बिल पास हुआ, फिर उसके बाद उस कमीशन जो है उसको फ़ाल होने में अभी तक टाइम लग रहा है। अब ये हशर जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के साथ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह जो है वो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और किस तरह ये ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए। लेकिन आज की बात यही है कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें और शहरी अपना हक़ इस्तेमाल करें सिंध गवर्नमेंट के हर उस इदारे के बारे में, और जो
पंजाब में हैं वो पंजाब में इस चीज़ को अप्लाई करवाएं, जो फेडरल इदारों के हैं वो फेडरल में कराएं, बलूचिस्तान के हों, KPK के में हों, ये पूरे मुल्क के लिए जो है वो कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A। हमें इसको फ़ाल करने के लिए इसको प्रैक्टिस करना है, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम ज़्यादा मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। आखिरी एक और लाइन है कि वो भी लॉ है कि आप इंडिविजुअल के जो प्राइवेसी है उसको भी एक लॉ प्रोटेक्ट करता है, और वो इसलिए कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो भी अपनी जगह अहम हैं कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किस हद तक जाना जा सकता है। इस पर भी हम किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।